हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से एक बैड न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम अब इस साल भी होना मुश्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार पहले मैं आपको बताया था, वहाँ पे केवल रीज़न था कि एजेंसी का, कि मतलब कोई एजेंसी नहीं मिल पा रही है। एनएससीआईटी को अभी लिया गया तत्काल में, जिस पर काफ़ी विरोध हो रहा है। तो अगर एनएससीआईटी को हटाया जाएगा और टीसीएस को लाया जाएगा तो वैसे भी इस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको बताया था। लेकिन इसके साथ साथ फिर से कुछ और नया रीज़न सामने निकल के आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि एजेंसी कोई भी हो, एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल है। यानी कि अगर एनएससीआईटी भी एग्ज़ाम कराता है तो भी जो मैं आपसे बोल रहा था कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी अब कम नज़र आ रही है। यानी कि मतलब सब कुछ प्री प्लान किया गया, जानबूझकर दिखाया जा रहा है कि कभी इस महीने उम्मीद करिए एग्ज़ाम होगा, कभी उस महीने उम्मीद करिए एग्ज़ाम होगा, जैसा कि पिछले 3 साल से आप लोग लगातार उम्मीद करते आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा मतलब रेलवे की तरफ से आपको उम्मीद दिलाया जाता है, आरआरबी की तरफ से आपको उम्मीद दिलाया जाता है कि अब हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं, और आगे कुछ ऐसा आ जाता है अचानक कि आप समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अभी आप जान रहे हैं कमेटी का रिपोर्ट आना बाकी है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि एजेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ इतने नए नए बवाल सामने खड़े हो जा रहे हैं जो लग रहा है कि मतलब जानबूझ के लाए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि मतलब कि और भी एग्ज़ाम्स तो देश में चल रहे हैं अपने, उन पर कोई रोक नहीं लग रहा कभी भी। वो सब प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट हो जा रहे हैं। इनके 3 साल बीत गए, अभी तक एक रिटन एग्ज़ाम नहीं करा पाए हैं। ठीक है, और मैं बता भी रहा था, शुरू 2019 से ही बता रहा था कि 2024 इलेक्शन के लिए एग्ज़ाम्स हैं, दोनों भर्ती मतलब बात कर रहा हूँ मैं, एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का भी। बट यहाँ मेरा मेन टॉपिक अभी ग्रुप डी है, क्योंकि एनटीपीसी को तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, मैं बार बार कहता हूँ ये बात। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। ठीक है, जो 2022 में मिलना मुश्किल दिख रहा है किसी भी तरीके से, चाहे आप एनएससीआईटी से एग्ज़ाम कराएं या फिर टीसीएस से कराएं या फिर माइंड एग्ज़ाम से कराएं। ठीक है, और आप लोग जो जान रहे हैं, जो कमेटी रिपोर्ट है, इस पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं 4 मार्च को फैसला आ जाएगा, जबकि किसी भी आरआरबी के किसी ऑफिशियल नोटिस में ये बात मेंशन नहीं है कि हम 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट पर फैसला सुनाएंगे। ठीक है, सारे नोटिस में या सारे इंटरव्यू में यही कहा गया रेल मंत्री के द्वारा कि 4 मार्च तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। ये कहीं नहीं कहा गया कि 4 मार्च को कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अपने मन से लोग कहानियां बना रहे हैं जानबूझकर, ताकि हम ऐसे बोलेंगे कि जल्द से जल्द कमेटी रिपोर्ट पर फैसला आ जाएगा, जल्द से जल्द एग्जाम हो जाएगा तो कोर्स वगैरह बिक जाएगा, बुक वगैरह बिक जाएगा। ठीक है, तो बस यही कोर्स बुक बेचने का जो प्लान है, इसी वजह से ये लोग अपने मन से कुछ भी कहानियां बना रहे हैं। जैसे कि पहले भी कहानियां बनाते थे, पहले बहुत से फेक डेट्स वायरल हो चुके हैं। कोई जून में ही ग्रुप डी एग्जाम करा रहा था, कोई जुलाई में ही करा रहा था, कोई अगस्त में ही करा रहा था। तो अब बहुत से लोग जो है मार्च एंड में ही करा रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जबकि आप जानते हैं जो जुलाई है अभी वही पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। तो मार्च के लोग बात करते पता नहीं किस हिसाब से। और आपको मालूम भी होगा, ये वही लोग जल्द से जल्द एग्जाम करा रहे हैं जो अपने बुक वगैरह छपवा रहे हैं, बुक वगैरह बेच रहे हैं, या फिर दूसरे के टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे कोर्स वगैरह का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, जो जेन्युइन आपको अपडेट देना चाहते हैं, कभी भी इतना फेक न्यूज़ नहीं देंगे कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्च में एग्जाम होना होता तो अब तक एग्जाम डेट नोटिस आ चुका होता। कम से कम 1 महीना पहले रेलवे नोटिस देता ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे गुमराह मत हो इन लोग के चक्कर में। और वैसे भी नोटिस देगा कहाँ से, जब बिडिंग प्रोसेस पर रोक लग चुका है। मैं बताया था आपको कि जब 23 फरवरी से एग्जाम होने वाला था तो एनएससीआईटी वहाँ पे लिया हुआ था, और मैं बता भी था वो एग्जाम होगा ना, एग्जाम टल जाएगा। मैं बहुत पहले बात बता दिया था। ठीक है, क्योंकि अभी प्री प्लान था, बस जान दिखाया जाता था इलेक्शन की वजह से, क्योंकि यूपी इलेक्शन था। और मैं बार बार कह रहा था कि एंड पॉइंट पे आके इनको पोस्टपोन करना पड़ेगा, इलेक्शन थोड़ा नज़दीक आ जाए तो पोस्टपोन कर देंगे। हुआ वही चीज़। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब टीसीएस ने मतलब एग्जाम नहीं करा पाया उस टाइम पे, तो उसके बाद टीसीएस बिजी हो गई अप्रैल से, आपको मालूम है एसएससी के एग्जाम्स में। तो जब एसएससी एग्जाम्स टीसीएस बिजी हो गई है, तो टीसीएस जो है अब रेलवे के एग्जाम्स नहीं करा सकती किसी भी कंडीशन में। टीसीएस ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम जून 2023 तक कोई एग्जाम नहीं करा सकते हैं। तो इनको अचानक जो है एनएससीआईटी को हायर करना पड़ा। जब एनएससीआईटी को हायर करना पड़ा, एनएससीआईटी तो रेडी हो रही है, बट एनएससीआईटी को लेकर कैंडिडेट्स परेशान है। कैंडिडेट्स एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम एनएससीआईटी से कंडक्ट जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में हम अपीयर होंगे। यानी कि एनएससीआईटी का विरोध 99% कैंडिडेट्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेलवे पर फिर फंस गया है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं एनएससीआईटी भी कंडक्ट कराता है तो भी नया प्रॉब्लम क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो रिपोर्ट की बात है, कमेटी रिपोर्ट, जो लोग अफवाह फैला रही है 4 मार्च को रिपोर्ट पर फैसला आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल कमेटी रिपोर्ट सबमिट करने का डेट था वो, उस पर फैसला आने का डेट नहीं था 4 मार्च। और 4 मार्च से पहले कमेटी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी, 2 दिन पहले ही 27 तारीख को सबमिट हो चुकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फैसला आने का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है।
है, ठीक है, कि वो मार्च में फैसला देंगे, अप्रैल देंगे, मई में देंगे, कहीं कुछ बताया नहीं गया है। बट मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो कमेटी रिपोर्ट पर फैसला है वो मैक्सिमम 15 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 7 तारीख तक जो है इलेक्शन का लास्ट फेज है यूपी का, 10 तारीख तक काउंटिंग है। 7 तारीख के बाद भी कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी 3 तारीख को वोटिंग है, फिर 7 तारीख को है। और आपको मालूम है आपके रेल मंत्री साहब भी प्रचार में व्यस्त है, मैं दिखाता हूँ इनको पहले। ये देखिए, ये भी चुनावी मतलब जुमले फेंक रहे हैं। गोरखपुर को जल्द मिलेगी वंदे भारत, होली तक सभी पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, मतलब कि बोल रहे हैं कि गोरखपुर को भी वंदे भारत जल्द मिल जाएगी और होली तक सभी पैसेंजर ट्रेनें चलने लगेंगी, ठीक है। तो मतलब जब जब इलेक्शन आता है तब तक ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, और फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर कोरोना आ जाता है। जब एग्जाम की बात आती है ना तो फिर कोरोना आ जाता है। तो अभी कोरोना के 3 लहर बीते हैं, आपको मालूम होगा, 1, 2, 3, और तीसरा लहर बताया जा रहा था कि 3 फरवरी को पीक पे जाएगा, ठीक। लेकिन अचानक जब यूपी इलेक्शन का घोषणा हो गया है तो पीक पे आने से पहले ही कोरोना को डाउन कर दिया गया है। मतलब सब कुछ इन लोग के हाथ में है, जब चाहे कोरोना ला दे, जब चाहे कोरोना हटा दे। जनवरी में ही कोरोना को खत्म ही करवा दिया गया, क्यों? क्योंकि फरवरी से इलेक्शन थे, और अब फिर इलेक्शन खत्म हो रहा है, फिर कोरोना की बातें शुरू हो गई हैं, चौथी लहर की बातें की जा रही हैं कि अब मतलब कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है और वो जून में स्टार्ट हो सकता है। जबकि जून जुलाई से रेलवे के एग्जाम होने के चांसेस बन रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 22 जून के बाद कोरोना की चौथी लहर की आशंका। मतलब जब चुनाव आएगा तो कोरोना चला जाएगा, जब एग्जाम आएगा तो फिर कोरोना आ जाएगा। तो बस यही चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, नई दिल्ली, पूरा नेशनल खबर है ये। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर 22 जून के आसपास दस्तक दे सकती है। मतलब इन लोग एग्जैक्ट डेट मालूम कब दस्तक दे सकती है, कब जा सकती है। मतलब सोच लीजिए किस हद तक मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को, और जानबूझकर दिखाया जा रहा है कि मतलब कोरोना बार बार आ रहा है लेकिन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। जबकि अभी तक वैक्सीनेशन पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया है जिससे सच माना जा सके कि हाँ इससे कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा फ्रेंड्स ये है कि वैक्सीनेशन तभी पॉसिबल होता है, वैक्सीन तभी बनता है जब कोई बीमारी पकड़ी जाए। अभी तो यहाँ बीमारी ही पकड़ी नहीं गई है, तो वैक्सीन कैसे इसका पॉसिबल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी जो है वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, मैं भी आज तक नहीं कराया हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे इसके खिलाफ मतलब इससे रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं मिला है कि मैं मान लूँ हाँ वैक्सीन वाकई में सही है और ये मतलब कि इफ़ेक्टिव है। आप वैक्सीन वर्ड सर्च करें तो वैक्सीन का मतलब यही होता है कि जब कोई बीमारी मिल जाती है उसके बाद उसका परमानेंट इलाज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो बीमारी ही कन्फर्म नहीं है, वो खुद अपना रूप बदल रहा है, कभी कोई नाम से, कभी कोई नाम से, कभी कोई उसका चल रहा है, मतलब सिम्टम कभी कुछ चल रहा है। तो फिर वैक्सीन कहाँ से पॉसिबल है? तो मतलब दिखाया जा रहा है जबरदस्ती, फिर से 2024 इलेक्शन का माइंड प्लान तैयार किया जा रहा है कि हम दिखाएंगे कि इतनी बड़ी महामारी आई थी, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, हम कैसे वैक्सीन से कवर कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। मतलब हर तरफ से पब्लिक को ही केवल लूटा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, नई दिल्ली, देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर 22 जून के आसपास दस्तक दे सकती है और इसका पीक अगस्त तक आ सकता है। अब देखिए अगस्त तक पीक आएगा, यानी डाउन होने में सितंबर अक्टूबर फिर लग जाएगा, फिर कहेंगे ठंडी आ गई, फिर कोरोना आ गया, मतलब इन लोग को यही चलता रहेगा, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया। इसी शोध टीम ने पहले भी अनुमान लगाया था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 को होगा। यह शोध हाल ही में मेडरक्स्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। ये शोध जो है हाल ही में मेडरक्स्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। हालांकि इस पर अभी निष्कर्ष आना शेष है कि मतलब पीक कब आया था। 3 फरवरी को उम्मीद लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये देखा जाएगा पीक किस डेट पे आया था, ये कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो शोधकर्ताओं ने सांख्यिकी मॉडल के आधार पर अनुमान जताया है और इसके अनुसार संभावित चौथी लहर करीब 4 महीने तक रहेगी, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर के लास्ट तक, आप समझ लीजिए। मतलब चल क्या रहा है मुझे नहीं, मतलब सितंबर के लास्ट तक रहेगी, जून लास्ट से स्टार्ट हो रही है, हाँ अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगी, क्योंकि 22 जून से स्टार्ट हो रही है, 4 महीने जोड़े तो 22 अक्टूबर हो जाएगा। तो आप समझिए जून के लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, जो अक्टूबर के लास्ट तक रहने वाला है। फिर उसके बाद 50 बहाने हो जाएंगे, फिर ये हो गया, वो हो गया, फिर सेंटर नहीं खाली है, एजेंसी नहीं खाली है, मतलब हर हाल में ये लटकाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, आईआईटी कानपुर के गणित और सांख्यिकी विभाग के शाबरा प्रसाद, राजेश भाई, शुभ्र शंकर धर और शलभ के नेतृत्व में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि चौथी लहर गंभीरता कोरोना वायरस के नए संभावित स्वरूप और देश भर में टीकाकरण की स्थिति पर निर्भर करेगी। यानी नया संभावित स्वरूप कैसा रहता है, टीकाकरण की स्थिति कैसी, टीकाकरण ज़्यादा अच्छा हुआ है तो फिर मतलब उसका कम इफेक्ट रहेगा, और उसको जो नया आएगा वो वेरिएंट वो कैसा रहेगा। मतलब अभी आया नहीं है लेकिन जान गए नया वेरिएंट आने वाला है। तो यहाँ पर ये चल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि कहीं ना कहीं से देखा जाए साफ साफ चलता है कि एग्जाम कराने के रेलवे में मूड नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जाम कराने के मूड में रेलवे नहीं है बिल्कुल। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कभी कोई बहाना दिया जा रहा है, कभी कोई बहाना दिया जा रहा है। पिछले 3 साल से क्या था कि एजेंसी का चयन कर रहे हैं, बिडिंग प्रोसेस चल रहा है, ये हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना को ऐसा हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से एजेंसी का लफड़ा आया, फिर कोरोना का लफड़ा, मतलब यही चलता रहेगा और 2024 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही अभी हमको अपडेट देना था, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।